एक बार फिर अपनी ही सरकार पर फायर हुई उमा भारती। बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से चंद महीने पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने आज राजधानी भोपाल ओबीसी वर्ग के नेताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में 60% ओबीसी समाज की आबादी है। सभी सामर्थ्य हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस में हैं, सभी सक्षम हैं, धनवान भी हैं, राज्य भी बहुत रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी हैं। सिंधिया राजघराने का भी राज रहा। एक समय ओबीसी वर्ग देश में राज्य करने वाला समुदाय था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि बस गड़बड़ आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद से हुई है। अब अपने देश में आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक जरूरत के हिसाब से हो गई है। जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, मुझे चीफ मिनिस्टर पद से हटाया नहीं गया, बल्कि मैंने खुद ही पद को छोड़ा था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि अब मेरा सपना नहीं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, और ना ही मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है। मैं तो अब मुख्यमंत्री बनाऊंगी, प्रदेश में राम राज्य रहे। बस मैं तो यही चाहती हूँ अपनी पार्टी से कि हम जो जनता से वादा करते हैं वह वादे पूरे हों। उमा भारती ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद 2 या 3 ही ऐसे नेता हैं जो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव जीतकर आ जाते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा था कि अब से 2 साल पहले की दीदी, अब की बार आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने मना कर दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि महिला आरक्षण की आवाज़ मैंने ही उठाई थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर 1991 में ही आवाज़ उठाई थी। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार बनी। मुझे पता चला कि आज संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है। मैं बहुत खुशी थी, लेकिन मेरे पीछे बैठे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे समझाया कि यह महिला आरक्षण बिल SC ST OBC के लिए नहीं पारित हो रहा है। तब मुझे समझ आया और मैंने अपनी बात रखी। मैंने देवेगौड़ा जी से कहा कि जब तक सर इस बिल में SC ST OBC का क्लियर ना हो तब तक आप इस बिल को स्वीकृत मत कीजिए। इसके बाद देवेगौड़ा जी ने खड़े हुए उन्होंने कहा कि मैं उमा भारती जी का आदर करता हूं। अभी यह बिल पारित नहीं होगा, यह कमेटी के पास जाएगा, क्लियर होने के बाद ही पारित होगा। इतना कहते ही संसद में हंगामा हो गया। पार्लियामेंट की सब कुछ रिकॉर्ड में है।